नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएल गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को मैंने पूर्व के कई वीडियो में माननीय पूर्व बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के बारे में कई बातें मैंने बताया है, जहां तक मेरी जानकारी थी और जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबरें आती रही हैं। साथियों, आप सभी माननीय पूर्व बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का एक वीडियो भी देखा होगा, जो आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। उसमें उन्होंने पेपर लीक को लेकर के यह बातें कही थी कि पेपर लीक तब तक सत्य या सही नहीं माना जाता है जब तक कि वायरल न हो जाए। और ऐसा नहीं है कि पेपर लीक का मामला के बारे में खुलासे न हो या वायरल न हो तो पेपर लीक नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अर्थात टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस प्रकार से धुएं उठे थे तो कहीं ना कहीं आग लगी थी, क्योंकि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगती है। तो अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये जो सत्य स्वीकार किया गया था जाने अनजाने में, उनका साफ साफ इशारा था कि हो सकता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी पेपर लीक हुए हों, लेकिन खुलासे नहीं हुए, उजागर नहीं हुए, वायरल नहीं हुए, इसलिए पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा ही बोला जा रहा है। लेकिन टीआरई 1 के दरमियान भी आप में से कईयों ने सुना हो, शायद आप सभी के किसी परिचित, किसी को आप ऐसा लोगों को जानते होंगे जो 10-12 लाख रुपए लेकर के टीआरई 1 के माध्यम से या टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षक बने होंगे। लेकिन चूंकि आपके पास साक्ष्य नहीं है, सिर्फ जानते हैं, और जानते भी हैं तो 100% आपको पूरा भरोसा और विश्वास है कि हाँ 10-12 लाख रुपए लेकर के फलाने आदमी, फलाने पुरुष या महिला शिक्षिका या शिक्षक बने हैं, यह आपको पूर्ण भरोसा है। लेकिन चूंकि अब साक्ष्य नहीं है, आपने देखा नहीं 10-12 लाख रुपए देते हुए, हो सकता है जो 10-12 लाख रुपए दे करके शिक्षक या शिक्षिका बने हो उन्हीं के मुंह से आप सुने हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रिकॉर्डिंग तो नहीं है आपके पास उनके कहते हुए, तो आपके पास साक्ष्य नहीं है। साथ ही आपको इसलिए भरोसा हो रहा है कि हाँ पैसा देकर के ही बहाली हुआ होगा फलाने शिक्षक या शिक्षिका का, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि उसके अंदर योग्यता नहीं है, वह कक्षा प्रथम से 5वीं तक के में भी पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन वह 6 to 8 का, तो 9th 10th का, तो 11th 12th का जो है शिक्षक या शिक्षिका बन बैठा है। उसे कक्षा प्रथम क्लास के बच्चों को भी पढ़ाने की क्षमता नहीं है, सही से वह आवेदन नहीं लिख पाता या पाती है, सही से उसे जोड़ घटाव गुना भाग कर नहीं आता है, सही से उसे 20 तक पहाड़ा याद नहीं होगा, सही से उसे कहाकारा मंत्रा नहीं याद होगा, न उसे जन गण मन याद होगा, न वंदे मातरम याद होगा, सही से कक्षा तीसरी से 5वीं तक के में कौन कौन सी किताब हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, उन पुस्तकों के नाम नहीं उन्हें पता होगा, सीटेट का हो सकता है फुल फॉर्म उनको नहीं पता होगा, स्टेट का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, बीपीएससी के चेयरमैन तत्कालीन का नहीं नाम पता होगा, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता होगा, और वैसे लोग जो है वो शिक्षक या शिक्षिका बन के बैठे हैं, तो संदेह होना लाजमी। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं खुल करके। तो लगता है कि अतुल प्रसाद जी ने जो कहा जाने अनजाने में कहीं ना कहीं सत्य था, कहीं ना कहीं आग लगी थी। अब उसमें बीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन अर्थात पूर्व चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी का कितना योगदान रहा, उसमें कितनी संलिप्तता रही, यह हम नहीं कर सकते। हालांकि मैंने आपको कुछ ही दिन पूर्व जो एक पत्र वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर, हालांकि वो पत्र टाइपिंग सिर्फ किया हुआ था, एफआईआर दर्ज करने हेतु गुहार लगाई गई थी, उस आवेदन के जरिए बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के पास जो है वो पत्र लिखे गए थे, लेकिन उस पत्र दिया गया आर्थिक अपराध इकाई को नहीं, वहां एफआईआर दर्ज हुई अथवा नहीं, रिसीविंग जो है वो वायरल नहीं हो पाए, सिर्फ वो लेटर जो टाइपिंग किया हुआ था और पूरे तथ्य के साथ उसमें जो बातें लिखी हुई थी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब वो वायरल हुआ। अब आपको सभी को पता है कि माननीय अतुल प्रसाद जो है सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव होते हैं, तो वह जब वायरल हुआ और वो भी शिक्षक नेताओं के द्वारा जो है उनके सोशल हैंडल पर वायरल किया गया, तो कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद तक वो पहुंचा होगा, लेकिन अतुल प्रसाद ने उसका खंडन नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? क्योंकि हर एक बातों का वो खंडन करते आए हैं, लेकिन जैसे ही वे सेवानिवृत्त हुए माननीय अतुल प्रसाद, वो लगता है ट्विटर से भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ट्विटर को छोड़ दिए हैं, छोड़े नहीं हैं, सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स को फॉलो करते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन अब वो पत्र उन तक पहुंचा और वे खंडन नहीं किए, तो फिर इसे क्या माना जाए? खंडन करना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब जो है अभी जो खबरें आ रही हैं कि उनके पटना में उस फ्लैट में चोरी हुआ है और काफी चल अचल संपत्ति चुरा लिए गए हैं जहां वे रहते ही नहीं है, जहां वे रहते नहीं है। अब सोचने वाली यह बात है कि जिस फ्लैट में वे नहीं रहते हैं वहां लाखों की संपत्ति, हीरा के जेवर वहां छोड़ दिए हैं, सोने का जेवरात वहां पे है, कैश भी वहां पे है, जहां वो रहते नहीं है, जहां ताला बंद पड़ा हुआ है, उस फ्लैट में भला हीरे का जेवरात, सोने का जेवरात, कैश रखने की क्या या अन्य महंगे सामग्री रखने की क्या उनको दरकार पड़ गई थी?
रह रहे हैं न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। जब से वो सेवानिवृत्त हुए हैं, रह रहे हैं कहां? वो न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। और चोरी कहां हुआ? तो नागेश्वर कॉलोनी में, बुद्धा कॉलोनी में। अरे भाई, तो आप रह रहे हैं न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, तो आप 14-15 लाख के जेवरात, वो भी हीरा के, सोना के जेवरात आप उस फ्लैट में छोड़ दिए हैं जहां पे आप रह ही नहीं रहे हैं, और चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है। जिस फ्लैट में चोरी हुआ, उस फ्लैट के पड़ोसी वाले जो हैं, उन लोग खबर देते हैं माननीय अतुल प्रसाद जी को कि आपके यहाँ वाला फ्लैट में जो है चोरी हो गया है। अब वो जाते हैं भागे भागे साहब। जाने के बाद जो है वो पूरा अलमीरा वगैरह खंगालते हैं, तो पता चलता है कि जो उनका हीरे का जेवरात था, सोने का जेवरात था, वहां पे है ही नहीं, चोरी हो चुका है। अब उनके द्वारा 14-15 लाख रुपए के हीरे जेवरात जो है वो चोरी होने का वहीं के बगल के थाने में जो है उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, सिडबी बैंक के जो है महाप्रबंधक हैं, उनके द्वारा जो है FIR दर्ज कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उत्पन्न होता ही है कि यदि बंद पड़े फ्लैट में 14-15 लाख के हीरे जेवरात जब पाए जाते हैं, तो जहां वो रह रहे हैं जिस फ्लैट में, वहां तो फिर करोड़ों रुपए का हो सकता है हीरे जेवरात में। 14-15 लाख रुपए मायने रखता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो 14-15 लाख रुपए कमाने के लिए, उसे अर्जित करने के लिए, उसे सेविंग करने के लिए नाना प्रकार के कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो कभी सब्जी नहीं लाता है 50 रुपए 100 रुपए बचाने के लिए कि वो सेव हो जाएगा उस दिन का। यदि नॉनवेज जो है वह हफ्ता दिन 15 दिन पर चिकन मटन या फिर अंडा ला करके, मछली ला करके खाता है, वो हर हफ्ता में 2 दिन 3 दिन नहीं खाता है। और एक सैलरी पर्सन माननीय अतुल प्रसाद जी के बंद पड़े फ्लैट में 14-15 लाख रुपए के हीरे जेवरात पाए जाते हैं, और वो जहां रह रहे हैं वहां अब कितने लाख या करोड़ रुपए का हीरा जेवरात होंगे, यह तो फिर सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो एक तरफ माननीय अतुल प्रसाद जी का बंद पड़े फ्लैट में इतने रुपए, भारी भरकम रकम का अचल संपत्ति छोड़ना, यह मूर्खता भी कहा जा सकता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पूरा बिहार हो या भारत हो, जो इतना परिवर्तित हो गया 10 साल में कि अब कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कहीं भी आप अपनी संपत्ति को छोड़ दे, कोई छूने वाला नहीं है। इतना भी ईमानदार नहीं हुआ। तो अभी बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ है, चरम पर है, कि जो बेरोजगार युवा हैं उनका रुझान जो है वो गलत कर्मों की ओर जा रहा है, कुकृत्य वो करने पर उतारू हो जा रहे हैं। वो दारू बेच रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अन्य कई मादक और नशीले पदार्थ का वो सेवन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, छीनाछोरी कर रहे हैं। ये सब हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है। तो ऐसा हुआ उनके भी फ्लैट में। लेकिन यह कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न करता है कि 15 लाख 14 लाख के बंद पड़े फ्लैट में हीरे जेवरात थे, तो जो जहां पे रह रहे हैं वहां पे कितने होंगे भाई? अब संदेह तो उत्पन्न होना लाजमी है कि कहीं ना कहीं यह जो आरोप मढ़ा गया उन पर आवेदन के जरिए और पूरे साक्ष्य के साथ, तथ्य के साथ, कि किन किन मोबाइल नंबरों से उसे ऑन कॉल बात होता था, किन किन मोबाइल नंबरों से उसे व्हाट्सएप के जरिए बात होता था, कितना पैसा उसने किस प्रकार नगद भेजा, कहां भेजा, कितना पैसा उसने किस खाते में डाला, कब डाला, ये सारे पूरे तथ्य और साक्ष्य के साथ उसने जो है एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन उसका खंडन अतुल प्रसाद जी के द्वारा नहीं किया गया है। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे SC/ST के पाठक ईमानदारी का बखान माननीय मुख्यमंत्री सदन से करते हैं, और यह SC/ST के पाठक ईमानदारी का चोला ओढ़े कितने हजारों करोड़ रुपए घपले घोटाले कर दिए। कहीं अतुल प्रसाद जी तो ऐसा ही नहीं न थे कि वे ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए थे और घी पी रहे थे कंबल ओढ़ करके। ऐसा तो नहीं ना था कि ईमानदारी का कंबल ओढ़ करके बेईमानी का घी अंदर ही अंदर पी रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं था। क्योंकि हमने सुना है कई बुद्धिजीवियों को अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा है कि जो जितना अपने आप को व्हाइट कॉलर दिखाता है, उस व्हाइट कॉलर के नीचे का बनियान उतना ही जो है वो काला होता है। तो कहीं यह तो सत्य नहीं है। तो अब जो है जो IT, ED, CBI हैं, उन्हें अतुल प्रसाद जी के उस फ्लैट पर भी छापे मारने चाहिए जहां वो रह रहे हैं, और उन्हें पूछताछ की जानी चाहिए दोनों से, उन्हें से, उनकी पत्नी से, कि भाई जिस फ्लैट में आप नहीं रह रहे थे वहां 14-15 लाख रुपए का हीरे जेवरात छोड़ चुके थे, तब जहां रह रहे हैं वहां कितना है, कहां कहां उनका अचल संपत्ति है। फ्लैट तो 2 ऐसे ही अभी उजागर हो गए ना, 2 फ्लैट तो ऐसे ही उजागर हो गए। एक जगह चोरी हुआ जहां बंद था, और एक जगह जहां वो रह रहे हैं। तो और कितने फ्लैट हैं उनके या उनके पत्नी के नाम से? दोनों कितना अब तक सही मायने में उनका सैलरी कितना, कब था, कितना रिटायरमेंट मिला, उनकी धर्मपत्नी का कितना सैलरी है, कितना कमा रहे हैं, कितनों का उनके पास हीरे जेवरात हैं, कहां कहां कितनी संपत्तियां हैं, तो उन सारे का जांच हो, तब जो है मनी ट्रेल पाया जाएगा। मनी फॉर जॉब्स हो सकता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, आप ईमानदार चेयरमैन अतुल प्रसाद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल हम नहीं, सवाल अब अतुल प्रसाद ने स्वयं खड़ा कर दिया है
यह बता करके कि बंद पड़े उनके फ्लैट में 15 लाख 14 लाख के हीरे जवाहरात थे। हीरा हीरा, सोना और चांदी नहीं, हीरा। समझिए बात को। तो उन्होंने खुद अब पोल खोल अपने से किया है। उन्होंने यह बताने का कोशिश किया है कि हमारे बंद पड़े फ्लैट में इतने लाख के हीरे जवाहरात थे, अर्थात जितना उनके पास अकूत धन है तो जहां रह रहे हैं उतना वहां पे कितना होगा, या और कहां उनके फ्लैट है बंद पड़े हुए जहां हीरे जवाहरात लाखों का पड़े हुए हैं। ये सही जांच का विषय है भैया। तो अतुल प्रसाद पर धीरे धीरे, चाहे वह जाने अनजाने, गाहे बगाहे, किसी के माध्यम से या स्वयं जो है अब पत्ते खुलते नजर आ रहे हैं। और एसएसके के पाठक के ऊपर जिस प्रकार से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, अतुल प्रसाद भी ऐसे वैसे ही होंगे। और यदि एसआईटी जो गठित हुआ है, अतुल प्रसाद के गिरबान तक यदि हाथ गया तो हो सकता है कि अतुल प्रसाद की ईमानदारी का चोला जो है, जो दामन है, वह चिथड़े चिथड़े हो जाए। जो ईमानदारी का कंबल ओढ़ करके और जो पी रहे थे घी, हो सकता है कि उसका मजा पूरा जो है बाहर निकल कर आ जाए। तो अब देखना यह होगा कि जांच होते हैं अथवा नहीं, और जो चोरी हुई है उसका रिकवरी हो पाता है कि नहीं, पुलिस प्रशासन इस पे क्या कुछ कार्रवाइयां करती है, चोर पकड़ाते हैं अथवा नहीं, टीआरई 1 टीआरई 2 के पेपर लीक हुए हैं अथवा नहीं, उनमें बीपीएससी के उस समय के तत्कालिक चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का उसमें संलिप्तता रही है अथवा नहीं, क्या कुछ खेल खेले गए हैं, यह सब जांच का विषय है, आने वाला भविष्य तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।